कैसे हम पर डे इजीली 1,20,000 के आसपास का बिजनेस कर लेते हैं पर डे, जिसके पीछे मैं प्रॉफिट अगर मैं आपको बताऊं तो 1,20,000 में से प्रॉफिट जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1,10,000 के आसपास में बचता है। यानी दिन का 1,10,000 रुपए का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली कैसे कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि उसके पीछे प्रॉपर सही स्ट्रैटेजीज क्या रहती है, कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हो और कैसे उसमें से बहुत जल्दी आप स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करके और अपने बिजनेस को उतनी तेजी से ग्रो करा सकते हो। ठीक है, सो रेडी हैं आप सब लोग? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बता दीजिए आज का एक्साइटमेंट लेवल कितना है। ऑन स्केल ऑफ 1 to 10, 1 से 10 में कितना एक्साइटमेंट लेवल है आपका? 1 से 10 में एक्साइटमेंट लेवल कितना है आपका? मैं आज अपने बिजनेस के सीक्रेट्स आपको बताने वाला हूं। ओके, 110 110 तक भी पहुंचा दिया। 1 से 10 के अंदर में कितना एक्साइटमेंट लेवल है? चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। 101, 10, यस, 100%, 200, क्या बात है। 10, 10, 10, 100%, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, राइट? ये मैंने प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है, मेरे बिजनेस में अप्लाई कर ही रहा हूं। आपके बिजनेस के अंदर में भी मैंने बहुत सारे लोगों के साथ में बात करके और ये समझा हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस वही होता है, उसके अंदर में जो अगर हम बात करें डिपार्टमेंट्स की तो वही डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें से एक मेजर डिपार्टमेंट होता है जहां से हमारे क्लाइंट्स अंदर में आते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत स्पेसिफिकली आपसे बात कर रहा हूं कि हमारे बिजनेस के अंदर में अगर मुझे किसी को कुछ सामान बेचना है तो पहले किसी को पकड़ना पड़ेगा जिसको मैं बेच सकता हूं, बराबर है? राइट? आप मुझे चैट बॉक्स में यस लिखकर बता दे जाए। ठीक है, जहां पर भी आपको डाउट आता है वो भी आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएं कि मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाऊं। देखिए, बिजनेस को ग्रो करने वाली ट्रेनिंग है, सिंपल बात है। जहां से मुझे पैसा कमाना है वो है किसी की जेब। मैं उसे कुछ दूंगा तो वो मुझे अपनी जेब से पैसा निकाल कर देगा। बात बहुत सिंपल सी है। उसकी जेब से पैसा निकलवाने के लिए पहले तो मुझे उसे कुछ बहुत बेहतरीन देना होगा, जो कि हमारे पास में ऑलरेडी है। हम बात कर रहे हैं बेहतरीन प्रोडक्ट्स की, चाहे व्योमिनी हो, चाहे न्यूट्रीचार्ज हो, गामा ओरिजिनल, हेल्थ गार्ड, हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं। तो प्रोडक्ट की कोई टेंशन नहीं है, बात करना है सिर्फ उसकी जेब से पैसा कैसे निकलवा सकते हैं हम। तो पहले किसी की जेब से पैसा निकलवाने के लिए मुझे उसको चुनना पड़ेगा कि ऐसे कौन लोग हैं जिसकी जेबों से मैं पैसा निकलवा सकता हूं और इन लोगों तक मैं कैसे पहुंच सकता हूं। करेक्ट? अब पहुंचने के बाद उनसे बातें भी करनी पड़ेगी, राइट? यहां पर आती है एक मेजर 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 डिपार्टमेंट जिसको कहते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग वो डिपार्टमेंट है जिसमें आप भी काम कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं RCM की, तो M का मतलब ही मार्केटिंग होता है। मार्केटिंग अगर आप हैं इस बिजनेस की, तो हमें उस डिपार्टमेंट को स्ट्रांग करने के लिए सबसे पहले ये तो सीखना होगा कि मार्केटिंग होती क्या है। अब आप में से कई साथी ऐसे मौजूद हैं यहां पर जिन्होंने शायद अपने बचपन के अंदर में क ख ग भी ना सीखा हो। शायद, मैं नहीं कह रहा कि आपने सीखा होगा या नहीं सीखा होगा, पर अगर सीखा है तो वहीं से आपको पहली बार में आया। अगर आप में से कोई इंग्लिश जानते तो ABC आपने सीखा होगा। हमें पहली बचपन से ABC आता नहीं था, बिल्कुल वैसे ही हमें मार्केटिंग आती नहीं थी। शायद हम कर करके सीख गए, और अगर कर करके सीखे भी हैं तो शायद हमें उसको प्रॉपर तरीके से बोलना आता नहीं है, करना आता नहीं है। इसलिए हमें सबसे पहले फोकस करना चाहिए कि मार्केटिंग होता क्या है। अब मैंने कई लोगों से बात करी है और मुझे समझ में आया कि मार्केटिंग और सेल्स के बीच में लोगों को फर्क ही नहीं पता है। आप में से कितने लोग हैं जो जानते हैं मार्केटिंग और सेल्स के बीच में क्या फर्क होता है? मुझे चैट बॉक्स में फर्क लिखकर बताइए। चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, मार्केटिंग और सेल्स में क्या फर्क होता है? मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं चैट बॉक्स में। मार्केटिंग और सेल्स में क्या फर्क होता है? सेम है। कोई OnePlus 10R 5G से जुड़े हुए हैं, वो लिख रहे हैं सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। कोई लिख रहे हैं बिजनेस है। ठीक है, मार्केटिंग और सेल्स में क्या फर्क होता है? राइट? देखिए, आप एक ऐसे बिजनेस में है, खरीदना बेचना, कोई लिख रहा है, कोई लिख रहा है सेम है, कोई लिख रहा है नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। वेरी गुड, आप ये एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग इज प्रोडक्ट प्रमोशन, सेल 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 इज सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। नहीं जी, मार्केटिंग इज इक्वल टू सेल नहीं। मार्केटिंग बातें करना है नहीं। मार्केटिंग में हम नॉलेज शेयर करते हैं, सेल्स में प्रोडक्ट देते हैं, कहीं ना कहीं ठीक है। सेल से ही बिजनेस है, ओके। 10 का 20 नहीं जी। नहीं मालूम, ओके, वेरी गुड, चलिए। तो मार्केटिंग और सेल्स के बीच में एक बहुत बहुत बेसिक फर्क है जो आपको लिखना चाहिए, राइट? क्योंकि आप एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर है जिसे कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग।
राइट? और उसी को आप कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जैसे आपको मार्केटिंग और सेलिंग के बीच में फर्क नहीं पता है, कई लोग ऐसे हो सकते हैं आज इसी मीटिंग के अंदर में जिन्हें नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग के बीच में भी शायद अंतर क्या है वो फर्क नहीं पता हो सकता है। पर कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है और घबराने की कोई बात नहीं है। मार्केटिंग और सेलिंग ये आपके बिजनेस का या आपके दिनचर्या का रोजाना का हिस्सा है, इसलिए मालूम होना चाहिए कि हमें इसके बीच में अंतर क्या है, राइट? तो मार्केटिंग है अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कुछ बता देना, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को कुछ बता देना, ये मार्केटिंग है। कुछ क्या है? ये कुछ बताना, यानी कि उसके बारे में आप उसके फीचर्स बताओगे तो वो मार्केटिंग नहीं कहलाएगी। उसके बारे में आपको कुछ ऐसा बताना होगा जिससे कि सामने वाले के अंदर में एक एक्साइटमेंट जग जाए कि मुझे तो इस प्रोडक्ट के बारे में और जानना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा, मैं जानना ही चाहता हूं ये प्रोडक्ट क्या है। ऐसा कुछ एक्साइटमेंट जगाना पड़ेगा। कैसे जगा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल जी प्रोडक्ट के फायदे बताया जा सकता है। बहुत बढ़िया, सरस्वती मैम ने लिखा है चैट बॉक्स में, प्रोडक्ट के फायदे बताकर आप कर सकते हो जी, वेरी गुड। उत्साह को दूसरे को ट्रांसफर करना, वेरी गुड, मनोज सर ने लिखा है, बहुत बढ़िया। तो आप कुछ कुछ चीजें अब समझ रहे हैं कि हो क्या रहा है। आप जब प्रोडक्ट के फायदे बताते हैं या फिर सामने वाले को वो उत्साह को ट्रांसफर करते हैं कुछ चीजें बताकर, तो वो एक तरीके से मार्केटिंग का हिस्सा बनता है और सेलिंग है। मदन जी लिख रहे हैं मार्केटिंग है नेटवर्क बनाना, सेलिंग है बेचना। नहीं जी, नेटवर्क बनाना भी सेलिंग का हिस्सा है। मैं बताता हूं कैसे। प्रोडक्ट के बारे में जब आप बताते हैं या फिर अगर हम बात करें आपको किसी को अपने नेटवर्क में जोड़ना है, तो जब आप प्लान के बारे में बताते हैं, कंपनी के बारे में बताते हैं, तो वो मार्केटिंग का हिस्सा होता है। सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको कहूं तो मार्केटिंग है अपना बायोडेटा दूसरे को भेज देना। आपकी शादी होगी ना, शादी हो गई या होगी, होने के पहले आप बायोडेटा भेजते हो। लड़का है तो लड़की को, लड़की वालों के घर तक बायोडेटा पहुंचता है, लड़की है तो लड़की वाले का बायोडेटा लड़कों के घर तक पहुंचता है। ये बायोडेटा पहुंचा देना, ये मार्केटिंग है। सिंपल। अभी तक सेलिंग हुई भी नहीं है। बायोडेटा पहुंच गया, उसके बाद में अगला वाला अपने आप आके आई लव यू बोले, तो है ये सेलिंग। सबसे इजी हो जाती है सेलिंग, राइट? तो रजत सर अभी हमारे बीच में एकदम बहुत डैशिंग, एकदम स्मार्ट लग रहे हैं, राइट? रजत सर का बायोडेटा अगर किसी के घर तक पहुंच जाए, या ऑलरेडी पहुंच गया होगा, मुझे उसके बारे में अभी आइडिया नहीं है, तो अगर ऐसा हो जाता है और सामने से लड़की रजत सर को देखकर, उनकी फोटोज को देखकर, उनके बारे में पढ़कर उन्हें आई लव यू बोल दे, तो ये सबसे बढ़िया बात है। रजत सर आगे रहकर आई लव यू बोलेंगे, उसमें इतना मजा नहीं है। सामने से लड़की उन्हें आई लव यू बोल दे, इसमें सबसे ज्यादा मजा है। कितने लोग हाँ बोलते हैं इस बारे में? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कितने लोग बोलते हैं हाँ ये सबसे बढ़िया है। यस, है ना? ये करवाने के लिए पहले रजत सर की खूबियां तो उसे बतानी पड़ेगी। वो आई लव यू ऐसी थोड़ी बोल देगी। रजत सर की फोटो तो उस तक पहुंचानी पड़ेगी, करेक्ट? ये फोटो पहुंचाना, खूबियां बताना, बायोडेटा पहुंचा देना, ये मार्केटिंग है। आप मार्केटिंग में प्रोडक्ट के अंदर में इंटरेस्ट जगाते हो, तो सामने से आकर आदमी पूछता है अरे यार इस प्रोडक्ट के बारे में और बताओ, मैं तो लेना चाहता हूं, राइट? और जब हमने इंटरेस्ट जगा दिया, मार्केटिंग कर दी, और सामने से आदमी आके उसके बारे में और जानकारी लेना चाह रहा है, उसके उसके अंदर इंटरेस्ट शो कर रहा है, उसकी मदद करना, उस प्रोडक्ट को देकर, उसके बारे में उसको फायदे बताकर कि उसको लेने से उसको कैसे फायदे होंगे, ये है सेलिंग। सेलिंग है सामने वाले को वो प्रोडक्ट देना ताकि हम उसकी मदद कर सके, ना कि उससे पैसे निकलवा सके। ये माइंडसेट है सेलिंग का माइंडसेट। तो सेलिंग क्या है? सेलिंग है सामने वाले की मदद करना, और मार्केटिंग है सामने वाले तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। अब मैं आपको अपने बिजनेस में से खोल कर रख रहा हूं कि इसके पीछे में कुछ तैयारियां भी तो करनी पड़ेगी। रजत सर ने अपने आप को उतना बेहतरीन बनाया है कि सामने वाला आई लव यू बोल सके, उसके लिए उन्होंने कई मेहनतें करी है अपने ऊपर। बिल्कुल सही कह रहा हूं। रजत सर ने उतनी पढ़ाई करी है, अपनी पर्सनालिटी पे काम किया है, अपने लुक्स पे काम किया है, अपने फिजिक पे काम किया है, अपनी एनर्जी पे काम किया है, जिस तरह से वो बोलते हैं उस पे काम किया है। उन्होंने लगातार अपने ऊपर काम किया है सालों साल, इसलिए लड़की सामने से आके आई लव यू बोलना चाहती है। बिल्कुल वैसे ही कंपनी ने उतने ही साल लगाकर प्रोडक्ट्स पे भी काम किया है।
कंपनी ने प्रोडक्ट्स के ऊपर तो काम कर दिया, अब हमें अपनी मार्केटिंग के ऊपर में काम करना है। रजत सर बहुत अमेजिंग है, पर उनकी फोटो अच्छी नहीं आ रही, और फोटो अच्छी नहीं आ रही, अच्छी बिना अच्छी फोटो को आप भेज दो तो आई लव यू बोलेगी क्या? नहीं बोलेगी। यानी कि हमारा प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, जब तक हम उसकी प्रॉपर मार्केटिंग नहीं करेंगे, तब तक सामने से आके आई लव यू नहीं मिलने वाला। तो मार्केटिंग अच्छी कैसे की जा सकती है? मार्केटिंग अच्छी करने के लिए कंपनी अपने आप ही आपको टूल्स बना बना कर देती है। आपको बहुत सारे टूल्स मिलते हैं जो आप यूज कर सकते हो मार्केटिंग करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप किसी बिजनेस में जुड़ते हो और मार्केटिंग आपका मेजर काम है जो आपका है, तो आपको ऐसे टूल्स को अपनाना ही चाहिए। ये टूल्स क्या है? दूसरी बात, बहुत सारे लोग समझते हैं कि यहां पर प्रोडक्ट सिर्फ वही है जो हम बेच रहे हैं। नहीं, सबसे पहले आप अपने आप को बेचते हो, यानी कि आप नंबर वन प्रोडक्ट, नंबर वन प्रोडक्ट आप हो। इसलिए आपको बिल्कुल रजत सर ने जैसे अपने ऊपर काम किया वैसे आपको अपने ऊपर में काम करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है आज का। पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपको अपनी मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग करना है तो टूल्स पर काम करना ही है। नंबर 2, अपने प्रोडक्ट यानी अपने ऊपर में काम करना जरूरी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। कितने लोग समझ पा रहे हैं? और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये पॉइंट्स लिख रहे होंगे। पॉइंट नंबर 1 टूल्स पे काम करना है। पॉइंट नंबर 2 अपने ऊपर काम करना है। तो टूल्स पे तो कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है, आप लीजिए, उसको सही तरह से उपयोग करना सीखिए और उसे उपयोग कीजिए। सेकंड, अपने ऊपर अपने डेवलपमेंट कीजिए। अपना डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? अपना डेवलपमेंट करना बहुत आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है। जैसे मैंने आपको बताया, आप एबीसी सीखकर ही एबीसी बोलना सीखे हो, बचपन से नहीं आती थी। ग ख ग सीख लिया, इसलिए आपको हिंदी बोलना आता है, हिंदी लिखना आता है, पढ़ना आता है। बचपन से नहीं आता था। वैसे ही सीख सीख कर अपने ऊपर काम किया जाता है। अपने महीने का बजट आपको पता होना चाहिए कि अपने ऊपर कितना पैसा खर्च करना है। ज्यादातर लोग, मैं आपको बताऊं, अब मैं, थोड़े कड़वी बातें लग सकती है पर ये हकीकत है, अपने शरीर के ऊपर में पैसा खर्च करते हैं, पर जहां से पैसा कमाते हैं उसके ऊपर में पैसा ही खर्च नहीं करते। दिमाग, सबसे ज्यादा पैसा आदमी दिमाग से कमा सकता है, हाथ पैर से नहीं कमा सकता। फिर भी इसके ऊपर में पैसा नहीं खर्च करते। क्यों? क्योंकि YouTube मौजूद है। आप जानते हो YouTube है, तो YouTube के ऊपर में, और एक बहुत सिंपल सवाल है, इसका जवाब आप ही को पता चल जाएगा, ठीक है? YouTube के ऊपर में अगर किसी ने चैनल बनाया है और उसके ऊपर में वो ऑलरेडी सब कुछ सिखा रहा है, तो उसके पीछे फिर उसी का कोर्स क्यों मौजूद है जो वो बेच रहा होगा लोगों को? क्यों मौजूद है? वो कोर्स के अंदर में ऐसा एक्स्ट्रा क्या दे रहा है जो फिर वो यूट्यूब पे नहीं दे रहा? और अगर एक्स्ट्रा दे रहा है और यूट्यूब पे सब कुछ नहीं दे रहा, तो आप यूट्यूब को पूरी तरह से भी देख लो, तो भी आप ये कैसे बोल सकते हो कि आपको सब कुछ आ गया? क्योंकि सब कुछ तो दिया ही नहीं है देने वाले ने। यानी YouTube देखकर भी आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सब कुछ जान लिया है, पर जाना नहीं होगा। और यह है सबसे बड़ा भ्रम, जब हमारी एजुकेशन अधूरी रहती है पर हम मान लेते हैं पूरी हो गई। बहुत बड़ा भ्रम है। अधूरी एजुकेशन अधूरे रिजल्ट लेके आती है, पूरे लेके नहीं आ सकती। आधा ज्ञान शैतान का घर, पूरा नहीं लेके आ सकता, पूरा रिजल्ट नहीं दे सकता आपको। इसलिए आपको बजट बनाना ही चाहिए कि मैं इस महीने में इतना पैसा अपने लर्निंग के ऊपर में खर्च करूंगा या करूंगी, एक किताब खरीदूंगी और पढ़ूंगी। पॉइंट 1, किसी दिन आप आगे जाइए, किसी ट्रेनर का कोर्स लूंगी और वो मैं देखूंगी, उसे सीखूंगी, उसे अपने जिंदगी में अपनाऊंगी, तब जाकर आपको रिजल्ट आना शुरू होगा, क्योंकि वहां पर पूरी बातें हो रही होगी। आपको रोजाना में, और मैं हमेशा ये बात कहता हूं, किताब पढ़ने की आदत अगर नहीं है अंदर में, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपने आप को क्रिटिसाइज करने की जरूरत ही नहीं है। किताब पढ़ने की आदत नहीं है, कोई बात नहीं है, किताब खरीद के रखिए। सबसे पहला पॉइंट, खरीद तो लीजिए। खरीदने के बाद में उसे खोलकर सिर्फ एक लाइन भी पढ़ लेंगे आप एक दिन में तो भी चल जाएगा। पूरा पेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पूरा पैराग्राफ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन पढ़ लीजिए तो भी चलेगा। ऐसे एक एक लाइन करते करते भी किसी एक दिन किताब खत्म हो जाएगी। शुरू तो कीजिए। उस एक लाइन को जो आपने पढ़ा है उसमें से क्या सीख लिए उसे अपना लीजिए, उसे इंप्लीमेंट कर लीजिए अपनी जिंदगी में। मैं बिल्कुल ऐसे ही लर्निंग करता हूं मैं।
मैं एक पैराग्राफ, एक लाइन, जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं सीखता हूं एक दिन में, पर कोशिश ये करता हूं अगले ही दिन वो इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए जिंदगी में। इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। एबीसी टीचर ने पढ़ा दी तो आ नहीं गया, उसके बाद आपको कई बार लिखने के लिए कहा था, कई बार बोलने के लिए कहा था, जो आप कर रहे थे तो जाकर आया है। जब एबीसी जैसी चीज जो आज हमें आधी रात में उठकर आती है, वो हमने इतनी बार लिख लिख कर सीखा है। पहले 4 लाइनों में लिखकर सीखा, फिर 2 लाइनों में लिखकर सीखा, इतनी बार होमवर्क कर करके हमने सीखा है। तो जब एबीसी जैसी चीज में इतनी मेहनत करनी पड़ सकती है, तो अब जो आप पैसे कमाने के लिए करते हो उसमें तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिना सीखे नहीं हो सकता। एक लाइन इंप्लीमेंट कीजिए, प्रैक्टिस में लेके आइए। राइट, बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट्स है। पहला पॉइंट क्या था? टूल पे आपको काम करना चाहिए। बिजनेस टूल्स हैं आपके, ये आपके इनकम को बढ़ाने में, मार्केटिंग को सही तरीके से करने में मदद करते हैं। सेकेंडली, आप खुद एक सबसे बड़े प्रोडक्ट हैं, उसके ऊपर में काम करना चाहिए। कैसे करेंगे? लर्निंग से, सीखने की आदत। आपको किताबें पढ़ने की आदत लगानी चाहिए, कोर्स देखने की आदत लगानी चाहिए। वो कब लगा पाएंगे? जब आप पहले तय करेंगे कि मेरे महीने का बजट ये है। भाई 100 रुपए ही खर्च करें एक महीने के अंदर में, पर कीजिए कहां पर? अपने दिमाग पर। लिपस्टिक, परफ्यूम, क्रीम, कंघा, ये सब कुछ काम नहीं आने वाला। ये सब कुछ काम नहीं आएगा। ये आपके पास में बहुत सारे होंगे जब आप पैसा कमा रहे होंगे। और आपको एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इतना पैसा कमा रहे होंगे, इन सब से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हकीकत है। आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन को देख लीजिए, चाहे हम बात करें स्टीव जॉब्स की, मार्क ज़करबर्ग की। एक ही कलर की 5 टी शर्टें होती है, हर दिन एक नई टी शर्ट पहनते हैं, पर कौन सी? सेम ही कलर, ज्यादा कुछ है ही नहीं। अलमारी खोल कर देखिए, कुछ भी नहीं है इनके पास। फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्या फर्क पड़ेगा? दिन के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? राइट। तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा जब आप इतना पैसा कमा रहे होगे, और तब सब कुछ होगा। पर उसके पहले हमें अपनी इस हिस्से के ऊपर में काम करना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम अपने बिजनेस के अंदर में जब मार्केटिंग लगाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी। मैं आपको अगर बताऊं कितनी मेहनत करते हैं, आप हैरान रह जाओगे कि यार इतनी मेहनत भी कोई की जा सकती है क्या? क्योंकि हम जिसको मार्केटिंग कर रहे हैं, पहले तो हमें पता होना चाहिए वो इंसान की दिक्कतें क्या क्या है। उसके अंदर में मैं बात कर रहा था आपसे, उसके अंदर एक्साइटमेंट जगानी पड़ेगी। रजत सर का बायोडेटा हर किसी को नहीं भेजा जा सकता ना, सही लड़की को ही भेजना पड़ेगा। सही कह रहा हूं? हर लड़की को तो नहीं भेजा जा सकता ना सर। कुछ लड़कियां चुननी पड़ेगी कि इस टाइप की लड़कियों को भेजा जा सकता है। ऐसा करने के लिए पहले ये तो पता होना चाहिए कि लड़की के अंदर में खूबियां क्या क्या है, उसके अंदर में एक्साइटमेंट कैसे कैसे जगेगी। क्या वो ग्रोथ ओरिएंटेड लड़का चाहती है? क्या वो चाहती है कि मेरा जो हस्बैंड हो, वो उसके अंदर में कुछ पर्टिकुलर खूबियां हो? राइट। तो हमें अपने कस्टमर को खुद चुनना है। कस्टमर तो खूब है, उसको चुनने के लिए उसके अंदर की क्वालिटीज आपको पता होनी चाहिए, उसकी जरूरतें पता होना चाहिए। तब जाकर आप सही तरह से मार्केटिंग कर सकते हो। आपको दिख रहा होगा यहां पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, दिख रहा है? शायद पढ़ने में भी नहीं आ रहा होगा कि क्या क्या लिखा हुआ है, पर बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये मेरे क्लाइंट के लिए मैंने शीट प्रिपेयर करवाई है और करी है इसमें से कुछ कुछ चीजों में, जिसमें सिर्फ उनका सही ऑडियंस, ये सिर्फ उनके इंस्टाग्राम का काम है। मार्केटिंग तो हमने मार्केटिंग के ऊपर तो गए भी नहीं है। इंस्टाग्राम पे उन्हें क्या कंटेंट बनाकर अपने कोर्सेज को मार्केट करना चाहिए, वो करने के लिए हमने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बना रखा है, जिसके अंदर में उनका करंट इंस्टाग्राम कैसा दिखता है, क्या है, कैसे उसको चेंज करना है, फिर क्या क्या किस किस तरह के ऑडियंस को उनको चुनना चाहिए, वो ढूंढा हुआ है। किस किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए, वो लिखा हुआ है। उसके बाद में हर उस इंसान की जिसको हम टारगेट करना चाहते हैं, उसकी प्रॉब्लम क्या क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है उसकी जिंदगी में। 58 प्रॉब्लम लिखी है, 58। हर प्रॉब्लम को इंसान उसी तरह से नहीं देखता। जैसे अगर मान लीजिए कि मुझे इसमें से कोई समस्या है, तो मेरे उस प्रॉब्लम को देखने के शब्द जो होंगे वो अलग होंगे। मैं उसको जब एक्सप्रेस करता हूंगा तो उसके शब्द अलग होते होंगे, मेरी फीलिंग अलग होती होगी।
तो हमने ये भी लिखा है कि उस प्रॉब्लम में जब लोग होते हैं तो उनकी फीलिंग क्या होती है, उनके शब्द क्या होते हैं, उनके सेंटिमेंट किस तरह के चल रहे होते हैं। हम इस तरह की तैयारी करते हैं ताकि उनके शब्दों को चुनकर कंटेंट बनाया जा सके, तब जाकर मार्केटिंग प्रॉपर होगी, तब जाकर वो आगे आके इंटरेस्ट लेगा। बिल्कुल वैसे ही मान लीजिए कि अगर आपके पास में मौका है कि मैं आपकी डाउनलाइन में हो सकता हूं, हालांकि मेरी आईडी पहले से बनी हुई है, पर मान लीजिए कि मेरी आईडी बनी हुई नहीं है और मैं आपकी डाउनलाइन में हो सकता हूं, और अगर आपको मुझे अपना प्लान बेचना हो, प्लान बेचने के लिए पहले आपको अपने आप को सेल करना होगा, मुझे मुझे आपके अंदर में इंटरेस्ट होना होगा, सेकेंडली प्लान के अंदर में इंटरेस्ट होना होगा। ये करने के लिए अगर आप मुझे शब्द बोलोगे कि ये चीजें हैं, आप आके जुड़िए, तो उसमें वो सारी बातें होनी चाहिए जो मेरे अंदर में एक्साइटमेंट जगाए और जानने के लिए। अगर आप मेरे अंदर में एक्साइटमेंट नहीं जगा सकते तो फिर आपकी तैयारी पूरी नहीं है। इसलिए अगर कभी आपने सवाल पूछा है कि हम तो प्रॉपर मार्केटिंग कर रहे हैं, हम इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, हमारा कन्वर्जन रेट क्यों नहीं बढ़ रहा, हम इतने लोगों से बात करते हैं, ज्यादा लोग उसमें से हाँ क्यों नहीं कहते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ते हैं, इसका मतलब है आपकी तैयारी प्रॉपर नहीं थी। आपने उस इंसान को पहले नहीं समझा कि उसकी क्या क्या जरूरतें हैं, मार्केटिंग कमजोर रह गई। आपने सही लड़की को बायोडेटा नहीं भेजा, फिर बायोडेटा के अंदर में वो चीजें नहीं लिखी जो उस लड़की को मालूम होनी चाहिए थी, जिसे आप चुनना चाहते थे। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? चैट बॉक्स में यस लिखकर बताइए, चैट बॉक्स में यस लिखकर बताइए अगर आप इस बात को समझ पाए तो। आपकी तैयारी प्रॉपर होनी होगी, आपको वो चीजें पता होनी चाहिए कि क्या क्या उसे कहना है। हुँ? अगर किसी को कविता सुनकर अच्छा लगता है तो उसे उस तक कविता पहुंचानी होगी, आप सिर्फ फोटो से काम नहीं चला सकते हो। किसी को गुलाब चाहिए तो आप उसे कोई और फूल नहीं दे सकते हो, उसे गुलाब देकर एक्साइटमेंट जगाना होगा। सही बात है। इसका मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जिससे आप बात कर रहे हो उसके अंदर में क्या चलता है। आप अगर मेरे से आके कहो कि हमारे प्लान में आप जुड़ जाइए, क्यों? क्योंकि आप स्वास्थ्य रक्षा कर पाएंगे, आप मुझे वहीं पे खो देंगे। क्यों? क्योंकि मैं तो ऑलरेडी अपनी स्वास्थ्य रक्षा कर रहा हूं, तो आपके प्लान में मेरी क्या इंटरेस्ट? ऑलरेडी कर रहा हूं मैं तो आपके प्लान में तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। आप अगर आके मुझे कहेंगे आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, वो तो मैं ऑलरेडी कमा रहा हूं, आपके प्लान में मेरा क्या इंटरेस्ट? यानी कि मुझे चुनने के लिए, मुझे पकड़ने के लिए आपको मेरे अंदर की बातें समझनी होगी। करेक्ट? तो मेरा मिशन क्या है कि मुझे 100 करोड़ लोगों की जिंदगी को बदलना है। आप अगर आके कहें कि आप 100 करोड़ लोगों तक पहुंचने का बहुत अच्छा माध्यम बन सकता है, हाँ अब मेरा इंटरेस्ट जग रहा है। अब और बताओ कैसे हो सकता है ये? देखा, यहां पे आपको उसके अंदर की बातें पकड़नी होगी, उसके बारे में जानना होगा कि हम किसको पकड़ने जा रहे हैं, उस तक मार्केटिंग पहुंचानी होगी। इसीलिए टूल्स को इस्तेमाल करना बहुत बेहतरीन होता है, क्योंकि टूल जो होता है वो जब भेज देते हैं तो आदमी अपने हिसाब से, अपनी इमेजिनेशन, अपनी कल्पना के हिसाब से उस टूल को पढ़ता है कि हाँ मुझे इससे ये फायदे हो सकते हैं, चलो मैं और जान लेता हूं। फिर वो वही सवाल लेके आता है आपसे, वही सवाल लेके आता है, तो आप उन्हीं सवालों का जवाब दे सकते हो, आपका काम आसान हो गया। कितने लोग समझ पाए इस बात को? यस, सही बटन दबाना है, बिल्कुल। पकड़ लिया महफूज सर ने, सही बटन दबाना है। कोई सा भी बटन जाके दबाओगे तो वो नहीं चलेगा काम। सही बटन दबा दिया, उसके बाद में बस आपका काम आसान हो गया। सेलिंग सबसे आसान है, सेलिंग सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि वो आगे आके खरीदना चाहता है। और आगे आके कब खरीदेगा? जब मार्केटिंग तगड़ी होगी। मार्केटिंग को तगड़ा बनाने के लिए टूल का इस्तेमाल आपको करना ही चाहिए। दो तरह के टूल्स मैंने ऑलरेडी बताए, एक बिजनेस टूल और एक वो टूल जो आपके ऊपर काम करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी, आपके प्रोडक्ट को इंप्रूव करना है। आपके प्रोडक्ट को इंप्रूव करने के लिए ऐसे किताबें आपको पढ़नी चाहिए जो आपके लिए फायदेमंद रहे, ऐसे आपको कोर्सेज देखने चाहिए जो आपके फायदेमंद रहे। आपको पहले लिस्ट बनानी चाहिए कि ये मुझे सीखना जरूरी है। यस, रजत सर एक बुक दिखा रहे हैं, उसमें से आर यू ओके, जो मेरी और डॉक्टर अड़िया की लिखी हुई है, हम दोनों ने लिखी है। यस, बेहतरीन टूल है टीम की साइकोलॉजी को समझने के लिए, अपनी साइकोलॉजी को समझने के लिए, कस्टमर की साइकोलॉजी को समझने के लिए बेहतरीन टूल। अपने सपनों को बड़ा करने के लिए एक रहस्य आपके अंदर छुपा है, बेहतरीन टूल है। आप 21 बार पढ़ोगे, आपके अंदर में अलग अलग बदलाव आएंगे। यस, रजत सर वो भी दिखा रहे हैं, उनके पास दोनों हैं। राइट?
तो आप प्रॉपर टूल्स का इस्तेमाल करें, पॉइंट वन। प्रॉपर टूल्स का इस्तेमाल करने से आपकी मार्केटिंग स्ट्रांग होती है। सेकेंडली, सेलिंग करना आपके लिए आसान हो जाता है, पर सेलिंग के पीछे आपको कुछ कुछ नियम पता होने चाहिए। सेलिंग करना आसान तो है, पर गलत माइंडसेट से जाओगे तो वर्क नहीं करेगा। सेलिंग क्या है? सेलिंग है कि जब आप किसी को प्लान दिखाने जाते हो, ठीक है, और आप प्लान दिखाने के बाद में उससे जब बातें करते हो कि अब वो जुड़ना चाहता है या नहीं चाहता है, वो वाली जो बातें हैं वो सेलिंग है। अगर आप जाओगे इस इरादे से कि मुझे तो आज इसको लेकर ही आना है, मेरे डाउनलाइन में बनाना ही है, नहीं आएगा, नहीं आएगा। मुझे तो इसको आज प्रोडक्ट बेचना ही है, नहीं बिकेगा। बेचने के इरादे से नहीं जाना है, मदद करने के इरादे से जाना है। क्यों? इस बात को मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल से रखता हूं। अगर मेरी मार्केटिंग प्रॉपर है, स्ट्रांग है, तो कितने लोग मेरे अंदर इंटरेस्ट दिखाने वाले आने वाले हैं, उसमें कभी कभी भी कमी नहीं होगी। जब कमी नहीं है तो मैं मेरे पास में जो सही होगा उसी को चुनूंगा। पहली बात, मार्केटिंग तगड़ी होने की वजह से हमें वो डर हट जाता है कि लोग की कमी पड़ेगी। लोगों की कमी है ही नहीं, लोगों की कमी है ही नहीं। मैं दिन में सिर्फ 5 लोगों से बात करता हूं, उसमें से 2-3 को तो मैं ही रिजेक्ट कर देता हूं कि मैं आपके साथ में काम नहीं कर सकता। सिंपल। 2-3 को मैं रिजेक्ट कर चुका होता हूं, आपके साथ में मैं काम नहीं कर सकता। क्यों? आपकी प्रॉब्लम अर्जेंट नहीं है, मुझे नहीं काम करना। जिसकी अर्जेंट होगी उसके साथ मैं काम करूंगा, भले ही वो फिर कितना ही पैसे कमाता हो। हम काम करते हैं उन लोगों के साथ में जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, मैनेजर या फिर उसके ऊपर। यानी कि मेरे ऐड आपको दिखेंगे भी नहीं क्योंकि आप कॉर्पोरेट में काम नहीं करते हैं। तो हमारी टारगेटिंग स्ट्रांग है, मार्केटिंग परफेक्ट है, मुझे पता है कि मुझे किसको टारगेट करना है। जब उसी को टारगेट करना है तो मुझे किसी तरह की कमी नहीं है। लोग तो खूब आने वाले हैं, हर दिन के 5 लोग आ जाएंगे, और मैं उसमें से अगर 2 लोगों को भी कन्वर्ट कर लूंगा तो बिजनेस होता है 1,20,000 रुपए का। एक इंसान से 60,000 रुपए लेते हैं हम उसके साथ काम करने के, तो 1,20,000 का बिजनेस हो जाता है 2 लोग कन्वर्ट करने पे। और कन्वर्जन रेशियो यही बैठता है। इजी है ना? 2-3 लोगों को रिजेक्ट किया, एक मेरे को रिजेक्ट कर देता है, कोई बात नहीं, कन्वर्ट कर लिया 1-2 लोगों को, सिंपल। एक को भी कन्वर्ट किया तो 60,000 रुपए आते हैं, क्या खराबी है? एक दिन के 60,000 रुपए, बहुत अच्छी बात है ये तो। समझ पा रहे हैं आप? महीने के 18 लाख रुपए हो जाते हैं वो। सिंपल है। कैसे है? क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रांग है। मार्केटिंग स्ट्रांग होने की वजह से इजीली लोग आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप उनको बेचिए मत। मैं किसी को बेचने के इरादे से नहीं बैठता हूं। किसी दिन कोई नहीं आएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 महीने तक कोई नहीं आएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर काम उसी के साथ में करूंगा जिसको मेरी जरूरत है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में वही फायदा देता है। लॉन्ग रन में वही फायदा देगा। फायदा कैसे मिलेगा? जब लोग जो आपके साथ में जुड़ते हैं वो 10 और लोगों को दिखाई दे कि यार इसको फायदा हुआ है। कैसे हुआ है? तो आपके पास में लोगों की कमी कभी नहीं होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास में सोना है, सोना। वो सोना आप हर किसी को नहीं दे सकते हो। मेरे पास जो प्रोडक्ट है, मेरी जो सर्विस है, वो सोना है। वो सोना मैं उसी को दूंगा जिसको वो देना चाहिए, हर किसी को नहीं देता। पर आपको उस सोने पे विश्वास नहीं है। उस सोने पे विश्वास होना होगा। जब आपका विश्वास तगड़ा होगा प्लान में, तो आपको बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका विश्वास तगड़ा होगा प्रोडक्ट में, आपको प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कैसे विश्वास तगड़ा होता है? जब आप खुद उसको इस्तेमाल करके फायदे देखते हो। सही तरीके से इस्तेमाल करके जब आपको उसके फायदे दिखाई देंगे, आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। आप मान लो, आप आज से गामा ओरिजिनॉल इस्तेमाल करना शुरू करो, 1 महीने बाद आपकी बहुत सारी बीमारियां अलग अलग ठीक हो जाए, आपको फायदा मिलने लग जाए, उसके बाद में आपको फर्क नहीं पड़ेगा कोई आपसे गामा ले जाता है या नहीं ले जाता है। आप सोचोगे यार नहीं ले जा रहा है, बेवकूफ, उसको ही फायदा नहीं हो रहा, अपने ही नुकसान कर रहा है आदमी, उसके ऊपर हंसोगे, आपको फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपके पास सोना है। तो कैसे होगा? 100% प्रोडक्ट यूज। पहले अपने ही प्रोडक्ट को इस्तेमाल तो करें। सेलिंग का सिंपल सबसे पहला नियम है, आपको भरोसा होना चाहिए आप क्या बेचने जा रहे हो उस पर। बिना भरोसे के आप नहीं बेच सकते।
अगर भरोसा लेके आना है, सिंपल। आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, सेलिंग शब्द को कैसे नहीं समझ सकते हो आप? डायरेक्ट सेलिंग, सेलिंग शब्द को तो जानना ही चाहिए। कैसे? आपको सबसे पहले 100% भरोसा होना चाहिए कि मैं ये बेचने जा रहा हूं, ये इतना खूबी रखने वाला प्रोडक्ट है, फर्क नहीं पड़ता कोई खरीदे या नहीं खरीदे। जो नहीं खरीद रहा है वो पागल, जो खरीद रहा है वो बहुत समझदार है। क्लियर? माइंडसेट सही हो गया। सोना है तो सोने की वैल्यू पता चल गई हमें। तो आप इसलिए नहीं जाओगे बेचने कि आपको लोग चाहिए, इसलिए बेचने जाओगे क्योंकि उससे किसी का भला होता होगा, उससे किसी का फायदा होता होगा। जब उससे उसको फायदा होगा तो वो फायदा और दूसरे लोगों को दिखाई देगा, और दूसरे लोगों को दिखाई देगा तो वो एक तरीके से आपकी मार्केटिंग है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, आपकी सेलिंग तगड़ी होगी तो आपकी मार्केटिंग तगड़ी होगी, मार्केटिंग तगड़ी होगी तो सेलिंग तगड़ी होगी, और दोनों आसान हो जाएंगे। आपको सही सिस्टम को मेंटेन करके रखना है। लॉजिक सिंपल है। यहां पे आएगा आपका लालच। आपका लालच आएगा, यार और लोग आ रहे हैं क्यों नहीं ले ले। इसलिए नहीं ले ले क्योंकि लॉन्ग रन में आपको नुकसान हो सकता है। सही इंसान को नहीं चुना, और लोग देखेंगे यार इसको तो लेने का कोई फायदा ही नहीं है, इसके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं, हम जुड़ जाएंगे, हमारे साथ क्या हो जाएगा। गलत मार्केटिंग। गलत मार्केटिंग होगी तो आपने लोगों का सप्लाई कम कर दिया ना, आपके पास जो लोग आ रहे हैं वो रुक गए, कम हो गए। यानी कि प्रॉपर सिस्टम मेंटेन करना है। मैं वही तो कह रहा हूं, चीजें बड़ी सिंपल है पर करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारा लालच आ जाता है, हमारी स्ट्रेटेजी सही नहीं रख पाते हैं, बहाव में बह जाते हैं। सही कह रहा हूं? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए मैंने कुछ गलत कहा कि ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। कल की बात है, मैं आपको खुद के बिजनेस से एग्जांपल दे रहा हूं। कल एक आदमी मेरे सामने बैठे हुए थे, साल का 70 लाख रुपए कमाते थे। मैंने उन्हें मना किया है। क्या उनके लिए 60,000 रुपए निकालना आसान नहीं था? आसान था। क्या मेरे लिए लेना आसान नहीं था? आसान था। मैंने उन्हें मना किया, नहीं आपको अभी करने से कोई फायदा नहीं है, जब जरूरत होगी तो आप वापस आइए, तब हम वापस से बात करेंगे, पर अभी कोई फायदा आपको नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए जिनको फायदा मिले उन्हीं को फायदा दूं, तब जाकर वो प्रमोशन बढ़ेगा। वरना संकेत जैन का तो नाम ही खराब हो जाएगा मार्केट में जाके। तो कितने लंबे समय तक चला लूंगा मैं ये? नहीं चला पाऊंगा ना। लंबे समय की दूरी अगर तय करनी है तो सही सिस्टम को मेंटेन करके चलना है। सही सिस्टम को, प्रॉपर तरीकों को इस्तेमाल करके रखना है। और लाइफ के प्रिंसिपल बहुत सिंपल सिंपल से ही होते हैं। सिंपल से ही प्रिंसिपल होते हैं, कोई बहुत भारी प्रिंसिपल नहीं होते। अप्लाई करने में हमारी कमजोरी आ जाती है। इसलिए अपने ऊपर में काम कीजिए। कुछ बस फाइनल बातें कर रहा हूं, समराइज कर रहा हूं इसको एक तरीके से। आपके फाइनल पॉइंट्स जो हैं वो इस तरीके से होने चाहिए कि आपको आज से ये डिसाइड करना चाहिए कि मुझे किस टूल को किस तरह से इस्तेमाल करना है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। पहले उस पर ध्यान दीजिए, सीखिए, समझिए, अपने लीडर्स को पकड़िए, उनसे बातें कीजिए कि सर मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है। कौन लीडर नहीं चाहेगा आपके बिजनेस को ग्रो होते हुए? सीरियसली प्लान बनाइए, उनसे उनका टाइम लीजिए कि इतनी देर हम बात करेंगे, इतनी बजे आप कब अवेलेबल है। उनका टाइम लीजिए ताकि उन्हें समझ में आए कि आप डेडिकेटेड हैं, आप वाकई में स्ट्रांगली इस पे सही तरीके से काम करना चाहते हैं। उसके बाद में आप उनसे डिस्कशन कीजिए कि सर मुझे अपने टूल्स को इस्तेमाल करना है, कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे करना चाहिए वो भी मुझे बता दीजिए, कब करूं, कैसे करूं, कहां करूं। वो आपको जैसा जैसा सिखाते हैं आप वैसा वैसा फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेंगे, और साथ साथ में आपको अपने ऊपर काम करने के लिए प्लानिंग बनानी चाहिए। प्लानिंग बनाइए कि मुझे क्या क्या सीखने की जरूरत है। स्कूल पूरा हमारे, जिसने भी पूरी स्कूलिंग की होती है वो साल निकाल देता है, 12-14 साल जितने भी लगते हैं स्कूल के अंदर में वो निकाल देता है। आपको शुरू में स्कूल में डालते वक्त अपने बच्चों को कभी भी ये सवाल नहीं उठता कि इससे फायदा क्या होगा। आप डालते ही हो, क्या फायदा हो रहा है? शायद कुछ फायदा नहीं हो रहा, पर फिर भी डालते ही हो। बराबर? क्यों डालते हो? क्योंकि आपको पता है यहां पर ये सीखा जाएगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड तरीके से लर्निंग होगी। आपको वैसे ही अपनी प्लानिंग करनी चाहिए कि मुझे ये सीखने की जरूरत है, फिर ये सीखने की जरूरत है, फिर ये सीखना है, फिर ये सीखना है, फिर ये सीखना है। इसको सीखने से ये फायदा होगा, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। तब जाके आपको पता होगा कि आपको क्या क्या सीखना है। कुछ भी, हर कुछ नहीं सीख सकते हो आप। सीखने के लिए बहुत सारी चीजें, क्या क्या सीखोगे? और सीखना बहुत अच्छी बात है, पर
पहले अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो स्ट्रक्चर्ड तरीका क्या है ग्रो करने का, क्या क्या स्ट्रक्चर्ड तरीके से सीखना जरूरी है, उस पे हमें फोकस रखना चाहिए। तो आपके लिए अगर मैं ऑन द टॉप बोलूं तो पब्लिक स्पीकिंग आपको आनी चाहिए, कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए, सेलिंग आपको आना चाहिए, एनएलपी आपको आना चाहिए, राइट, आपको मार्केटिंग आनी चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, आपको थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, जैसे चैट जीपीटी यूज करना आना चाहिए। सिंपल सिंपल चीजें हैं। जब आप ये यूज करना सीखेंगे तो इससे आपको प्रॉपर तरीके से फायदा लेना आएगा, और इनसे आप फायदा लोगे तो डेफिनेटली आपके बिजनेस में ग्रोथ होगी। मैं हर दिन अपना सीखने पे लगाता हूं, कितने ही कोर्सेज मैंने खरीद के रख रखे हैं, हर दिन सीखने पे लगाता हूं, हर दिन। क्यों? क्योंकि पता है, मैं दुनिया मेरे को रिस्पेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि मेरे नाम के आगे सीए लगा है, वो मैंने सीख सीख के किया है ना। उसके पहले एजुकेशन लिया है, कोर्सेज किए हैं, सीए का पूरा कोर्स किया है, एग्जाम लिखी है, तो सीए बन गया, तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। वैसे अगर मुझे किसी और फील्ड में काम करना है, जैसे कोचिंग इंडस्ट्री में, लाइफ कोचिंग में, तो मैंने सीखा है, साइकोलॉजी सीखी है, एनएलपी सीखी है, माइंड पावर सीखा है, सीख सीख के काम करता हूं, सेलिंग सीखा है, मार्केटिंग सीखा है, मैंने सीख सीख के काम करता हूं। सब कुछ पहले से नहीं आता था, तो सीख लिया, आसान है। एक एक कदम आगे बढ़ाइए, सीख जाइए और उसे इस्तेमाल कीजिए। इसी बात के साथ में बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आज की बातें करते हुए। उम्मीद करता हूं आपको भी इतना ही अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर।